हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी जेई जो मेन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके बाद जेई एडवांस का एग्ज़ाम भी होगा। तो अलग अलग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अलग अलग एनआईटीज़ आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए अभी जो है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। एग्ज़ाम दिया भी होगा, कुछ का क्वालिफाई भी हो चुका होगा, अच्छे वो एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं एनआईटी हमीरपुर में जो इच्छुक है स्टूडेंट, जो एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरी रहेगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि लगभग क्या कट ऑफ रहेगी हमारी, क्या हमारा परसेंटाइल रहेगा कि हम अपने जो भी उनकी ब्रांच होती है जहां वो एडमिशन लेना चाहते हैं कि किस ब्रांच में वो एडमिशन ले सकते हैं और कितने परसेंटाइल पे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिल चौहान, आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पे। कंटिन्यू आपने पूरी वीडियो देखनी है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट भी रहेंगे तो आपने कमेंट के माध्यम से पूछना है, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 2026 के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। और लगभग चाहे वो अदर स्टेट के हैं या हिमाचल स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो कितना कितना रहेगा, और कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे। और आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। और सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो है जो भी नोटिफिकेशन इसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो में आते रहेंगे कि जो भी एनआईटी हमीरपुर या आपका जो प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत सरकार का, उसमें एडमिशन के लिए जो अभी बीटेक, बीआर्क और में जो स्टूडेंट आएंगे, बॉयज़ गर्ल्स, उनके डिटेल्स कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि लगभग कहाँ जा सकती है। फिक्स तो नहीं बता सकते कि लगभग अगर आपके इतने परसेंट लगभग आते हैं तो आपका एडमिशन इस ब्रांच में पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ डाउट रहेंगे तो आपने मुझे मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो देखिए, जो जैसे आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर में जो पहला राउंड रहता है हमारा, जब आप जेई मेन का, तो जो पहला राउंड होता है उसमें कहाँ तक जो रैंक आपके जाते हैं, आपने ये ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि 939 पे ओपनिंग रैंक आर्किटेक्ट का पहला जो राउंड है वो एनआईटी हमीरपुर का लास्ट ईयर भी शुरू हुआ था। 2025 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे इसको, तो 939 939 ये ओपनिंग रैंक रहा। और फर्स्ट राउंड का और क्लोजिंग रैंक रहा था 5810, 5810। तो ये आर्किटेक्ट का रहा था। तो ऐसे ही फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 6 राउंड होते हैं। तो 6 राउंड में भी आर्किटेक्ट का आपका 2610 ओपनिंग रैंक था छठे राउंड में, और 7861 जो है क्लोजिंग क्लोजिंग रैंक रहा। ओपनिंग रैंक 6 आर्किटेक्ट का ये छठे राउंड में जो बात करेंगे हम 2610, और क्लोजिंग रहा 7861। तो ये आर्किटेक्ट के लिए मैं बात करूंगा। और इसके साथ ही हम अब इंजीनियरिंग में आते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग की जो बात करेंगे, अगर कोई केमिकल का स्टूडेंट होगा बीटेक, तो 55,416 फर्स्ट राउंड में जो ओपनिंग रैंक था वो 55,416, 55,416, और क्लोजिंग रैंक था 83,038, 83,038 क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड में। और यही जो 6 राउंड की बात करते हैं यदि हम, तो 70,996 ओपनिंग रैंक था, और क्लोजिंग था 91,171, 91,171। ये जो है केमिकल का आपका 6th राउंड में क्लोजिंग रैंक था। अब मेन जो ब्रांचेज है, जो मेजर ब्रांचेज जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है,
इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इनके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो जैसे सिविल है, तो सिविल में जो जनरल का ओपनिंग जो रैंक था वो था 49,980 और क्लोजिंग था 90,801। तो ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये था क्लोजिंग रैंक, और जो कि सिविल में था। और यही छठे राउंड में हो जाता है 49,980, और क्लोजिंग रैंक जो था ये था 1,12,244, 1,12,244। तो ये क्लोजिंग रैंक था सिविल का। अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड में ओपनिंग रैंक था 12,928 और क्लोजिंग रैंक था 22,398। इसी तरह छठे राउंड में जो है 12,928 और क्लोजिंग रैंक था 22,394। ये सीएससी का बात कर रहा हूँ मैं। सीएससी के सिक्स राउंड में 12,928 और क्लोजिंग रैंक था 22,394। सिक्स राउंड में एनआईटी हमीरपुर में ये रैंक रहा 2025 की कट ऑफ की, मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो फर्स्ट राउंड में 35,071 ये ओपनिंग रैंक था और 54,948 ये क्लोजिंग रैंक था। और छठे राउंड में 37,806 ओपनिंग रैंक था और 58,330 58,330 ये क्लोजिंग रैंक था। अब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट राउंड का ओपनिंग रैंक था 28,938 और क्लोजिंग था फर्स्ट राउंड का 43,999, 43,999। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही जो छठे राउंड का रहा ये 28,938 और क्लोजिंग रहा इसका 45,099, 45,099 इसका क्लोजिंग रैंक था। अब है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इसमें पहले राउंड में जो है 23,646 और क्लोजिंग रहा फर्स्ट राउंड का 33,284 और सिक्स राउंड में 23,646 और सिक्स राउंड में मैथमेटिक्स का रहा क्लोजिंग 33,284 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिक्स राउंड में ओपनिंग रैंक रहा 52,785 और क्लोजिंग रैंक रहा 73,871। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि 2026 में लगभग ये आपको अगर रैंक आते हैं तो लगभग इन जनरल उसमें कट ऑफ में तो आप इन ब्रांचेस के आसपास आपको एनआईटी हमीरपुर में आपको मिल सकता है। इसके बाद बहुत सारे अदर स्टेट और हिमाचल स्टेट के जो जनरल कट ऑफ है उसमें भी मैं बात करूंगा कि अगर मान लो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो अदर स्टेट का जो रैंक रहा वो 10,852 फर्स्ट राउंड में और लास्ट राउंड में फर्स्ट राउंड, और जो हिमाचल स्टेट का रहा वो 22,394। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और अगर फिर आपने कुछ पूछना है तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। बीटेक थोड़ा सा हिमाचल स्टेट का जो लास्ट राउंड रहा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 43,999 और मैथमेटिक्स में रहा 14,230 14,230 अदर स्टेट और 33,284 ये हिमाचल स्टेट। और इसी के साथ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हिमाचल स्टेट का है 66,968 और केमिकल इंजीनियरिंग का है अदर स्टेट का है 35,719 और हिमाचल स्टेट का 83,038।
इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में हिमाचल स्टेट का जो रैंक रहा 90,801 और ये सारी चीज़ें थी। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि लगभग कितना परसेंटाइल आपको चाहिए कि हमारा एडमिशन यहाँ पे हो जाए। तो देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, चाहे कैटेगरी में कोई स्टूडेंट हो या जैसे भी, मेहनत आप अच्छी करिए। लेकिन लगभग एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि यदि जैसे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट है तो उनको जो है 94 से 97 परसेंटाइल चाहिए पड़ेंगे। 94 से 97 परसेंटाइल एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन के लिए उसको चाहिए। अगर एससी के स्टूडेंट है तो 82 से 87 परसेंटाइल आपको चाहिए, और एसटी के स्टूडेंट 55 से 60 के बीच से ऊपर आपको जो परसेंटाइल आपको चाहिए। ये मैं 2025 के बेस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। और जैसे कंप्यूटर साइंस है आपका, उसमें जो पहले राउंड अदर स्टेट का था 98.65 और हिमाचल स्टेट का 97.65, थोड़ा थोड़ा सा फर्क रहता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में 98.1 परसेंटाइल अदर स्टेट और 96.4 परसेंटाइल हिमाचल स्टेट। और मैकेनिकल की बात करते हैं तो 96.5% अदर स्टेट और 93.5% जो है आपका हिमाचल स्टेट। सिविल इंजीनियरिंग में है 96 परसेंटाइल अदर स्टेट और 91 परसेंटाइल हिमाचल स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे हमें जो मुझे डिस्कस करनी थी। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है या पूछना है, आप पूछ सकते हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 90 से एबव अगर आपका परसेंटाइल रहता है जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको एनआईटी हमीरपुर में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। और यदि आप SC ST है तो 90 के आसपास भी रहोगे तो भी आपका मिल सकता है, और ST के लिए थोड़ा सा कम भी हो जाए तो भी मिल सकता है। लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको आपकी इच्छा के अनुसार भी तो एडमिशन चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस में 98 प्लस जाता है तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिर भी इसके बाद हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे दूसरी वीडियो में। और कोई डाउट होगा आपने मुझे कमेंट के माध्यम से इस पर कमेंट करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कर दो। जो भी कोई आपको डाउट रहता है मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।